बहन और भाइयों, किसान भाइयों, कई दिन से वर्षा नहीं हो रही थी, 1 महीने से ज्यादा हो गया था। परसों मैं महाकाल महाराज की शरण में गया और यही प्रार्थना की कि प्रभु कृपा की वर्षा कर दो ताकि किसानों के खेतों में फसलें लहलहा जाए, पानी आ जाए, बारिश हो जाए। और कल से बारिश जारी है। किसान भाइयों, ये बारिश भी सूरज के कारण होती है। एक बात कहना चाहता हूं, वैसे तो भगवान की कृपा है, बारिश भी अच्छी होगी, फसलें बचेंगी, लेकिन कोई संकट आ जाए तो चिंता मत करना, शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, मैं संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा, चिंता ही मत कर। लेकिन मैं बात कर रहा था, सूरज के कारण ही वर्षा होती है। समुद्र का पानी भाप बन के आता और बरसता है। सूरज ऊर्जा का अक्षय भंडार है, सूरज सृजन है, सूर्य शाश्वत है और सूर्य ही सनातन है। कुछ लोग आजकल सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, क्या वो सूरज को भी खत्म कर सकते हैं? मेरे बहन और भाइयों, आज का कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, यह अत्यंत गौरव का विषय है। देश का पहला शहर है सांची जो सोलर सिटी घोषित हो रहा है। मतलब ताली बजा के स्वागत करोगे। और सोलर सिटी का मतलब हम अपनी ऊर्जा की, अपनी बिजली की जितनी जरूरत है वो सूरज से ही बिजली बनाकर पूरा करेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, जो कोयले से हम बिजली बनाते हैं उसके कारण पर्यावरण बिगड़ता है। कोयले की बिजली हो, पेट्रोल डीजल की बिजली हो, इसके अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण प्रकृति पर बड़ा गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है। संपूर्ण जगत का और हमारा भी कल्याण इसी में है कि हम कोयला और बाकी परंपरागत साधनों को छोड़ के सूरज से बिजली बनाना शुरू करें, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। हम सब जानते हैं कि बाकी कोयला तो कोयले की उपलब्धता पे है, जब तक कोयला होगा तब तक बिजली बनेगी। धरती में कोयले नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी? पानी की भी एक सीमा है, लेकिन सूरज तो 12 महीने चमकता रहता है, हमें हमेशा बिजली देगा। और इसलिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना हम अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा कर लेंगे। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि सोलर सिटी बनकर सांची ने वैसे ही दुनिया का पथ प्रदर्शन किया है जैसे कभी भगवान बुद्ध ने किया था। इसलिए सांची वालों में आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और विभाग को भी मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस धरती को बचाने के लिए पर्यावरण बचाना जरूरी है और पर्यावरण बचाने के लिए हम सौर ऊर्जा पर जाएं और वैसे ही पेड़ लगाने से लेके अनेकों प्रकार के काम हमको पूरा करना पड़ेगा। मैं सांची को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि सांची में आपने 3 मेगावाट का हमने पहले पावर प्लांट लगाया, सोलर पावर प्लांट नागौरी पहाड़ी पर, और अब 5 मेगावाट का पावर प्लांट हमारा सौर ऊर्जा का गुलगांव में लग रहा है। मैं इसलिए भी बधाई दे रहा हूं सांची वालों को कि 7000 नगर वासियों को ऊर्जा बचत और संरक्षण के विषय में जागरूक करने का काम हुआ है। हर घर सोलर की अवधारणा के अनुरूप सांची के हर घर में सोलर स्टडी लैंप, सोलर लाइटें और सोलर लैंप का इस्तेमाल हो रहा है। शहर के अलग अलग कार्यालय और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का भी एनर्जी ऑडिट करवाया गया है और विभिन्न शासकीय भवन जैसे रेलवे स्टेशन, होटल गेटवे, सीएम राज स्कूल, कन्या छात्रावास, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, पोस्ट ऑफिस, इन सब पर सौर रूप। किसान साथियों, जैसे कि आपने सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुना और मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी ये दे दूं, 18 सितंबर को आपके खाते में सीएम किसान कल्याण योजना के तहत जो किस्त है वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। बहुत ही बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। अगर आप भी किसान भाई हैं तो आपके खाते में जो पैसा है वो आने वाला है 18 सितंबर को आपके खाते में। बहुत ही जल्द यह पैसा सारा का सारा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया जानकारी, बढ़िया गुड न्यूज किसान भाइयों के लिए निकल कर आ रही है। इसी मौके पर 18 सितंबर को कई बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पैसा किसान भाइयों के खाते में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। अगर आप भी किसान भाई हैं, अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं पैसे का तो किसान साथी मैं आपको बता दूं 18 सितंबर को आपके खाते में पैसा आएगा। संयंत्रों की स्थापना की गई है और सांची अब रात में भी जगमगाने लगा है। यहाँ सड़कों पर लगी सोलर लाइट से दुकानें और गलियां रोशन हो रही है और इसलिए सांची वालों, आप सबका हृदय से अभिनंदन। आपने जो काम किया है सांची सोलर सिटी ने, उसमें सालाना लगभग 14,324 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग
38,800 से ज्यादा पेड़ जिस उत्सर्जन में कमी लाते वो आपने सोलर सिटी सांची को बना के कर दिया है। इको फ्रेंडली सुविधाओं से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा होगा। ई व्हीकल को बढ़ावा, ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जिसमें 4 कमर्शियल चार्जिंग पॉइंट तथा 3 ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट है वो स्थापित किए हैं और बैटरी वाहन से चलने वाले 9 लाख से अधिक के डीजल की बचत भी होगी। और इसलिए एक बार ताली बजा के सांची वालों का आप स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, मैं IIT कानपुर को भी बधाई देता हूं। नेट जीरो सांची को शहर बनाने में उनका सहयोग मिलेगा। लेकिन आज बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी यहां बैठी हुई है। एक तरफ सांची सोलर से जगमग होगी, लेकिन मेरी बहनों की जिंदगी लाडली बहना योजना से जगमग हो रही है। मेरी लाडली बहना कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। ये हमारी सारी लाडली बहना है। और बहनों 10 तारीख आ रही है, पता है 10 को क्या होने वाला है? अरे क्या होने वाला है बताओ? 10 को फिर पैसा तुम्हारे खाते में आएगा। और राखी के पहले 250 रुपया पहुंच गए थे, पहुंच गए तो जोर से बोल के बताओ ना, पहुंच गए थे कि नहीं? और अगले महीने से अब 1000 नहीं 1250 रुपया बहनों के खाते में डाले जाएंगे। बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। हमारा मध्य प्रदेश बदल रहा है। किसान भाइयों, लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान वर्षा भी करेंगे और अगर कोई दिक्कत आई तो मामा संकट के पार निकाल कर ले जाएगा। उसकी भी चिंता करने की आज आवश्यकता नहीं है। आज जब मैं आया तो कार्यक्रम था केवल सोलर सिटी का, लेकिन डॉक्टर साहब ने और वो कहा ये कि केवल मैं नहीं कह रहा, सबने मिलकर तय किया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि केवल सांची सोलर सिटी नहीं बनेगा। हम सोलर से, सौर से, ऊर्जा से बिजली बनाने के कई पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक ओंकारेश्वर में बांध की सतह पर सोलर पैनल बना के हम 600 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का काम करेंगे। तो ये काम हमारे लगातार जारी रहेंगे। लेकिन आज तो आपने पता नहीं कितनी मांगे मान, वो मांग पत्र तो डॉक्टर वही रह गया। लेकिन अच्छा, ये मेरे हाथ में है सर, बहुत बड़ा सोच समझ के बनाया है। मेडिकल कॉलेज रायसेन में, अब वैसे रायसेन भोपाल के भी पास और विदिशा के भी पास है, लेकिन अगर रायसेन की जनता चाहती है तो जिंदगी भर भरपूर प्यार, मैं सांसद के रूप में भी चुनाव लड़ा, तब भी आपने दिया और पिछली बार 64,000 वोटों से आपने जिताया। और इसलिए रायसेन में भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया जाएगा।